बार दूसरे कहते थे ईवीएम पे बोलो भैया, ईवीएम पे बोलो, ईवीएम पे आंदोलन करो। तो मैंने उनको समझाया कि भाई कोई भी आंदोलन तभी कामयाब हो सकता है जब उसके पीछे जनमत हो। समझ रहे? अगर 10 लोग कहीं खड़े होकर कोई आंदोलन करेंगे उनको कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर 10,000 लोग कहीं खड़े होकर आंदोलन करेंगे तो उनको सुनना मजबूरी हो जाएगी, लोगों की उनकी बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए हम और हमारे प्रदेश की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में और प्रदेश के अलग अलग कोनों में, अन्य प्रदेशों में जनमत तैयार कर रहे हैं। आज हमने हजारों हजार की संख्या में जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का ऐलान है कि भविष्य में जब हम लोग ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे तो वोटों की चोरी ईवीएम द्वारा बंद हो जाएगी और ईवीएम के द्वारा जो भाजपा सत्ता में बैठी है वो सत्ता से भी वो बेदखल हो जाए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हटा दो, जैसा मैंने आपसे कहा कि बिना जनमत के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है। जितनी संख्या में आज आप आए हो, जब आपको ऐलान किया जाएगा जिस दिन प्रदेश व्यापी आंदोलन का, मैं आपसे आग्रह करूंगा एक एक आदमी 10-10 आदमियों को लेके आए और ऐतिहासिक आंदोलन अपने जिला मुख्यालय पर करके सरकार को ये अल्टीमेटम चेतावनी दे दे कि अगर आप ईवीएम द्वारा वोट की चोरी करोगे तो हम लोग इसे किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे औरों को तो कितनी आसानी से मिले हो, हम पे तो जो देश में सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है। हम अपनी वोट की चोरी नहीं होने नहीं देंगे। समझे? समझे नहीं समझे? कितनी संख्या में करोगे आंदोलन जिस तारीख आएगी? हाथ उठा के बताओ जो लोग आएंगे आंदोलन में। हम आएंगे। चलो नीचे करो। जो आएंगे वो ये है, जो एक आदमी 5 आदमी को लेके आएगा वो हाथ खड़े करो, नीचे करो। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं। जो आदमी 10 आदमियों को लेके आएगा वो दोनों हाथ खड़े करें। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों कुर्बानियों से हमें दिया और उस समय के सभी नेताओं को उन्होंने सहमत किया, जो कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, वोट का अधिकार उनको मिले जो लगान देते, वोट का अधिकार उनको मिले जो जिनके पास बिजनेस है, वोट का अधिकार उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वोट का अधिकार उनको मिले जिन पे जमीनें हैं। उन सबको सहमत करके लोकतंत्र की असल परिभाषा के रूप में जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, जिसकी वजह से भाजपा के लोग हमें चुनावी हिंदू भी कहते हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच बैठते हैं या मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठ के खाना खाने का ढोंग करते हैं, या देश के प्रधानमंत्री हमारे परिवारों में बैठ करके चाय पीने का ढोंग करते हैं। उस वोट के द्वारा ही हमें इस देश में राजनीतिक शक्ति मिल सकती है, कि उस वोट की चोरी होना हमें रोकना पड़ेगा। चाहे तो इलेक्शन कमीशन हम प्रत्येक मशीन में वीवीपैट लगा के, आप सोचो जवाब दो, मीडिया के साथी भी आए। जब चुनाव 7 चरणों में 1.5 महीने में हो सकता है तो 2 दिन और अगर एक्स्ट्रा लग जाए और वोट की गिनती जो है वो हो जाए बैलेट पेपर की, तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? भाई जिस चीज पे जनता को शंका को दूर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न्याय होने से ज्यादा न्याय दिखना बहुत जरूरी होता है नहीं होता है? जब जनता ईवीएम से सहमत नहीं तो भाजपा इस बात पर क्यों अड़ी है कि चल ईवीएम से ही चुनाव हो। इसलिए हमें अपनी शक्ति को समझते हुए भविष्य के आंदोलन की तैयारी भी करनी है। अब आपको जो मैंने बातें समझाई, क्या आप उस बातों को लेके अपने जिले के गांव, कस्बों, न्याय पंचायतों, नगरों में जाके इस बात को फैलाने का काम करोगे, या बस ऐसे ही जब मैं आया मुझे मुंह दिखाने के लिए आओगे फिर घर में जाकर सो जाओगे? ऐसा तो नहीं करोगे। मुझे बहुत कड़वी बात आपसे कहनी, सुनना चाहोगे? मुझे जिम्मेदार ये सब लोग, जिस दिन ये ईमानदार से काम करने लगेंगे उस दिन हम लोग राजनीतिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे। जिस दिन राजनीतिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे, किसी बीच नहीं रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रहे हैं, तो फसल कैसे अच्छी होगी? और
और जब फसल अच्छी नहीं होगी तो भाई किसान के हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे नौजवान भाइयों, अपनी क्षमता अपनी शक्ति का प्रयोग करो। दुश्मन ताकतवर है, सत्ता में बैठ के अगले दिन फिर चुनाव की तैयारी करता है। चुनाव खत्म होने के बाद अब हम लोग एक दिन 365 दिन में से एक दिन रैली करके सोचे कि हम लोग ताकतवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी बात को लेकर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, ताकत बनानी पड़ेगी और जिस दिन ताकत आपके पास होगी उस दिन आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की वो की चाबी आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। आप चाहते चाबी हमारे हाथ में आए? कैसे आएगी? बिना मेहनत करे नहीं। बाबा साहब ने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अपने लोग आप पे शासन करेंगे। आज वो लोग जिनसे घर चलाना भी नहीं आता वो लोग प्रदेश चला रहे हैं और प्रदेश चलाने के साथ साथ वो प्रदेश को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस प्रदेश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए इस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। जो संविधान, जिस संविधान की वजह से देश दुनिया में आज भारत का नाम है, उस देश को मजबूत बनाने के लिए आप आजाद समाज पार्टी के पक्ष में प्रचार करें, प्रसार करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, भाईचारा पैदा करें और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएं। और मुझे आशा उम्मीद है कि मेरे नौजवान भाई इस बात को समझेंगे। वो रोज रोज रोना जो रोते रहते हैं कि भाई हम पे रोजगार नहीं है, हम गरीब हैं, हम पे सुख सुविधाएं नहीं है, तो भाई ये तो सुख सुविधाएं, रोजगार, तमाम चीजें तब आएगी ना जब आपके लोग ताकत में आएंगे। तभी तो समानता वाले जो समान व्यवहार तभी तो होगा जब समान विचार को मानने वाले लोग ताकत में आएंगे। क्या कहा सतगुरु जी ने कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोटे बड़े सब संग से रविदास भरे परसन। यानी कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छुआछूत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी पे खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की समस्या ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई अन्याय ना हो। ऐसा राज आना चाहिए। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। जैसे भाजपा आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हमें फलाना राज बनाना है, तो हमें भी देश में समता समानता पर आधारित बेगमपुरा राज लाना है। बेगम मतलब बेगम, जहां कोई गम ना हो। और हम किसी एक जाति मजहब की बात थोड़े कर रहे हैं, हम तो सबके लिए कह रहे हैं कि किसी के लिए भी कोई गम ना हो। इसलिए हमें कमजोर वर्गों के लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस शालीनता से मुझे सुना, अब मैं मीडिया के बंधुओं से बात करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें और मैं वहां मीडिया के बंधुओं से बात करूंगा। आप हल्ला मचाएंगे तो मेरी आवाज उन तक जाएगी नहीं। फिर आपके यहाँ किया गया कार्यक्रम कमजोर